क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होते हो और उस क्वेश्चंस को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपका ब्रेन उसे रिकॉल नहीं कर पाता है, आपका ब्रेन उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और आपका ब्रेन फेल हो जाता है उस क्वेश्चन को जज करने में। जब आप घर पे आते हो, थोड़ा रिलैक्स रहते हो और फिर उस क्वेश्चन को बिना बुक के रेफर से जब आप पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है। ऐसा क्यों? तो स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न इन द सेम वे। स्ट्रेस ब्रेन जो होता है वो आपको आपकी आउटपुट नहीं दे पाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माई MBBS और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि जब आप स्ट्रेस होते हो तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी रुक जाती है और टोटली हम साइंटिफिक मैनर में बात करेंगे और मैं आपको इसके उभरने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको स्ट्रेस से कैसे राहत मिल सकती है जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर प्रोड्यूस कर सको। जब आप नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो या जा रहे हो देने, तो आप अपने ब्रेन से ज़्यादा आउटपुट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कर सकें और आउटपुट बढ़ेगी तभी सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। अब इसे थोड़ा सा हिस्ट्री से समझते हैं। आपको पता है कि आप सब बायो के स्टूडेंट हैं, या अगर आप बायो के स्टूडेंट भी नहीं भी हैं तो आपको इस समझ में आ जाएगा। जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, तो पुराने टाइम में, प्री हिस्टोरिक एरा में अगर हम देखें तो जो ह्यूमन थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे। किस लिए स्ट्रेस लेते थे? ताकि उनके कोई जानवर आके उन्हें खाना दे। बट वो स्ट्रेस का लेवल जो था वो टेम्परेरी होता था कि या तो जानवर ने अटैक किया तो या तो हमारे ह्यूमन उस जानवर को मार देंगे या जानवर खा लेगा। तो स्ट्रेस पूरे टाइम नहीं रहता था। जब वो जानवर कोई आता था, वाइल्ड एनिमल आता था, तभी वो स्ट्रेस रहता था, अदरवाइज वो स्ट्रेस डिसअपीयर हो जाता था। यानी पुराने समय से ही हमारा ब्रेन स्ट्रेस का शिकार है। बट एक चीज़ अच्छी बात ये थी पुराने टाइम में कि वो स्ट्रेस टेम्परेरी था। बट आज के टाइम में भले ही स्ट्रेस कम हुआ हो, बट थोड़ा सा ही स्ट्रेस, लो लेवल का स्ट्रेस पूरे लाइफ आपका चलता है। जब आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो नीट को पास करने का स्ट्रेस, जब आप नीट पास कर जाएंगे तो MBBS में जाएंगे तो MBBS पास करने का स्ट्रेस, MBBS पास हो जाएंगे तो PG पास करने का स्ट्रेस, PG पास कर जाएंगे तो स्कॉलरशिप का स्ट्रेस, और स्ट्रेस पूरी ज़िंदगी आपको चलता ही रहता है। यानी लो लेवल का स्ट्रेस आपके साथ रहता ही रहता है। अब आइए इसे साइंटिफिक मैनर से समझते हैं। जब हमारा ब्रेन जब स्ट्रेस में आता है तो एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपको और स्ट्रेस में डाल सकता है और उलझन पैदा कर सकता है और आपके दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो कॉर्टिसोल का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप स्ट्रेस हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, सैडनेस आने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। और ऐसा देखा गया है कि जितने भी डिप्रेस लोग होते हैं, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनमें ये हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा होता है। बट मज़े की बात तो ये है कि इस कॉर्टिसोल को लड़ने के लिए, उस कॉर्टिसोल से बचाने के लिए हमारे शरीर में एक और हार्मोन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। और ये ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन पे हावी हो जाता है, यानी कॉर्टिसोल के ऊपर हावी होता है और कॉर्टिसोल के बढ़ने से रोकता है। तो ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक हार्मोन अगर हमारे शरीर में ज़्यादा है तो ऑब्वियस है हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे या हमारा ब्रेन ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर कहाँ से आए? तो यस, ये आपके एक्सरसाइज से आता है। बहुत मशहूर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो ये ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है वो आपके एक्सरसाइज से आता है। अब जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 30 मिनट इन अ डे, तो आपके ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक हार्मोन बढ़ने लगेंगे। जब ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक हार्मोन बढ़ने लगेंगे तो कॉर्टिसोल का लेवल घटने लगेगा, स्ट्रेस कम होने लगेगा। और ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें स्ट्रेस का लेवल बहुत ही कम होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा उपयोग करें, आप अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा उपयोग लाएं
और आउटपुट बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर 30 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में 15 मिनट का आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, सिंपल आप बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, बहुत तेज़ चल सकते हैं, और 15 मिनट आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाइए, है ना। उस वक्त जो भी थॉट्स आपके ब्रेन में अपीयर हो रहे हैं उस थॉट्स को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। जब तक ये सब साधना नहीं डेवलप हो जाएगी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने स्टडी के ऊपर और आपका ब्रेन मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप सम्मिलित रूप से शामिल करें तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मुझे वीडियो के कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या परेशानी होती है जब आप कोई चीज़ को पढ़ने जाते हो, तो किस लेवल का स्ट्रेस रहता है, किस लेवल की उलझने रहती है, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक बनता ही है, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए जो लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, या जिनका आउटपुट बहुत ही कम है, पढ़ते तो हैं बट रिजल्ट नहीं आता है, पढ़ते तो हैं बट मार्क्स नहीं आता है, उनको ज़रूर शेयर करना चाहिए। नीट निश्चय से नीट निश्चित। थैंक यू सो मच।